अब यही प्रमाणित दास आपको करेगा अपने पवित्र पुराणों में। पवित्र पुराणों के माध्यम से ही पवित्र हिंदू धर्म के ये नकली गुरु संत ब्राह्मण ऋषि महर्षि कहा करते थे कि हम पुराणों से बता रहे हैं कि विष्णु पुराण में ऐसे लिखा है, शिव पुराण में ऐसा लिखा है, शिव जी ही सर्वशक्तिमान है, और ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है, देवी पुराण में ऐसा लिखा है, और ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर परमेश्वर मृत्युंजय कालज पता नहीं क्या उपमा दे रखी थी। और इनकी क्या स्थिति लिखी है उनमें, पुराणों में लिखा है क्या, ये बता क्या रहे थे, ये आउट ऑफ सिलेबस हमें बता रहे थे। पाठ्यक्रम से अलग हमें ज्ञान देंगे वो नकली गुरु और ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थ कोई जाति विशेष नहीं, ब्राह्मण कहो, विद्वान कहो, गुरु कहो, आचार्य कहो, ऋषि कहो, संत कहो। तो उसमें अब से कुछ समय पहले ब्राह्मण कहलाते थे जो कुछ भक्ति मार्गदर्शन करते थे, उसको ऋषि कहो चाहे संत कहो और चाहे ब्राह्मण कहो विद्वान कहो। तो वो नकली जो गुरु थे ब्राह्मण थे वो अपने ज्ञान अपने सिलेबस से बाहर ही हमें बताते रहे, दंत कथा सुनाते रहे, लोकवेद सुनाते रहे। आपने सुना है कि कबीर परमेश्वर ने कहा के विषय में लिखा है कि वो कबीर परमेश्वर अपने जानकारी स्वयं ही देता है, आप ही बताता है। तो उन्होंने क्या बताया कि उस परमेश्वर ने स्वयं ही आकर के बताया कि ये सभी जो ज्ञान आपको दिया गया है ये लोक वेद है। अपनी महिमा अपने ऊपर ही डालकर हमें समझा रहे प्रभु कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। लोकवेद, लोकवेद वो होता है जो सुना सुनाया अक्षेत्रीय ज्ञान। परमात्मा कहते हैं कि मैं अर्थात आप जी सभी लोकवेद के साथ पीछे पीछे लग रहे थे और रास्ते में सतगुरु मिल गया। सतगुरु मीन तत्वदर्शी संत। वैसे तो गुरु शब्द पर्याप्त है, यदि ये नकली गुरु बीच में टांग ना अड़ाते तो, नहीं तो सतगुरु कहने की आवश्यकता नहीं थी, गुरु ही शब्द बहुत है। लेकिन नकली गुरु अनेक हैं, इसलिए सतगुरु परमेश्वर ने सतगुरु शब्द कहा अपने विषय में। सतगुरु का अर्थ है जो सच्चा ज्ञान देवे, तत्व ज्ञान बतावे, यथार्थ ज्ञान दे, मूल ज्ञान का से परिचित कराए, उसको सतगुरु सच्चा गुरु कहते हैं। तो कहते हैं परमात्मा के पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिल गए, वो तत्वदर्शी संत मिले। भक्ति मार्ग रूपी रास्ते में हम लोक वेद के आधार पर साधनाएं कर रहे थे, दंत कथाओं के आधार पर भगवानों को मान रहे थे, रास्ते में सतगुरु मिले, तत्वदर्शी संत, यानी परमात्मा अपने ऊपर बता रहे हैं कि जब तुम्हें तत्वदर्शी संत मिलेगा, उन्होंने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च, तत्व ज्ञान रूपी ये दीपक दे दिया, इसकी रोशनी में आप अपने ठीक ठिकाने पहुंच जाओगे और सच्चे मार्ग पर चलते रहोगे। अब आपको लोकवेद के विषय में बताया कि लोकवेद ये था, जैसे हमने सुना था कि ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है, और ये अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं। फिर हम उन नकली संतों से या कोई ब्राह्मणों से पूछते थे कि भगवान तो एक बताया है, कहते हैं ये एक ही है, यही भगवान विष्णु ही 3 रूप धारण कर लेता है, बस ये समृद्ध शक्ति है। तो हमने ज्ञान था ही नहीं, हम संतुष्ट हो जाते, चल ऐसे होगा, पर भगवान की चाह बराबर बनी रही। अब आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, ये पूजा के योग्य नहीं है,
इनके पूजने वालों को गीता जी में मूर्ख लिखा है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं वो मूर्ख लोग हैं। और यही बात परमात्मा ने कहा है कि इस काल के बेटे हैं ये तीनों देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश, तिसके सुत हैं तीनों देवा, ये अंधे जीव करत हैं सेवा। सेवा माने पूजा। ज्ञानहीन अंधे लोग इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, ये पूजा के योग्य नहीं है, ये इष्ट रूप में मान्य नहीं है। वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जो कबीर भगवान है, जिसका वास्तविक नाम कबीर है। अब आपको पवित्र शिव पुराण में दिखाते हैं सृष्टि रचना के विषय में, जो कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले बोली थी और आज वो सदग्रंथ हमें प्रमाणित कर रहे हैं। अब देखिएगा श्री शिव पुराण, पवित्र श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा संक्षिप्त शिव पुराण, और इसके कौन संपादक हैं? हनुमान प्रसाद पोदार। अभी आपने देखा इनका संपादक कौन है? संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। और ये कहाँ से प्रकाशित है? ये प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके अध्याय नंबर 6 में रुद्र संहिता, ये देखिए अध्याय नंबर 5 यहाँ समाप्त होता है और अध्याय नंबर 6 यहाँ प्रारंभ होता है। और इसके ये रुद्र संहिता 99 पृष्ठ से हम प्रारंभ करेंगे। ये 6ठा अध्याय है रुद्र संहिता का। नारद जी ने अपने पूज्य पिताजी ब्रह्मा जी से पूछा था, ये यहां पर प्रकरण इसी का चल रहा है। ये सारी कहते हैं, ये सब मुझे कथा सुना, कैसे इनका जन्म हुआ, कौन कौन। अच्छा, यहां से उत्तर देते हैं। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया नारद जी को, कहा ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। आगे देखिए, जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल का भी की सत्ता नहीं थी। उस समय तत् सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब प्रश्न नंबर 100 पर आप पढ़िएगा। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं। अब पुण्यात्माओं देखो, पुराण का वक्ता स्वयं कहता है कि कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान के द्वारा जो भी कहा जाता है वो मैं तुझे सुनाता हूं। इससे एक तो सिद्ध ये हुआ कि पुराण का वक्ता पूर्ण ज्ञानी नहीं है। कौन है पुराण का वक्ता? ब्रह्मा। फिर भी ब्रह्मा जी ने कुछ तो परमेश्वर से सुना हुआ ज्ञान जो कि उन्होंने परमेश्वर ने आके स्वयं बताया था, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने अभिमानवश और काल की प्रेरणावश स्वीकार नहीं किया था। उसका कुछ अंश स्वयं जरूर घोट लिया था। अब इसीलिए विचलित सा ज्ञान कहते हैं, कभी ब्रह्म कहते हैं, कहीं परब्रह्म कहते हैं। इसी को किसको? शिव को। ये काल के जाल आपको विस्तार से समझाया जाएगा तब ये समझ में आएगा। अब देखना, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं,
उसने कुछ काल के बाद, समय के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। ये देखो, जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसकी मूर्ति चिन्ह में आकार भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सब इच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, ये प्रकृति शब्द और प्रधान शब्द याद रखना। ये गीता जी में सिद्ध करेगा ये दास कि ब्रह्मा विष्णु महेश इस प्रकृति से, दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। गीता जी में लिखा है। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। उस शक्ति, वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। परमात्मा बता रहे हैं कि इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूं। और वही त्रिदेवन की जननी कौन है? मां अष्टंगी, पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने ये सत्य ज्ञान दिया था, ये तत्व ज्ञान दिया था। लेकिन ये नकली गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने हमें इतना मिसगाइड कर दिया कि हम परमात्मा की उस तत्व ज्ञान को नहीं सुनना, समझ नहीं सके। आज वही ज्ञान हमारे सदग्रंथ सेकंड कर रहे हैं, प्रभु के ज्ञान को प्रमाणित कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, वो पूर्ण परमात्मा थे और वो अज्ञानी लोग थे जो उनको अशिक्षित कहा करते थे। अब क्या बता रहे हैं? ये आपकी पवित्र पुराण बोल रही है, शिव पुराण, रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 आपको सुना रहे हैं, प्रश्न नंबर 100 पे, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। सुनिएगा। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई। सदाशिव ये काल है, ज्योति निरंजन है, उसके द्वारा प्रकट की। परमात्मा ने उसके पेट से निकाली थी। उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। हो गया स्पष्ट, अष्टंगी है वो। एकाकी होने पर वह माया संयोगवत, ये देखो, वे एकनी होने पर वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जो सदाशिव हैं, इस काल की तरफ संकेत है। उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे, ये देखिएगा 101 पृष्ठ पर, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं, ये मिसप्रिंट है, यहाँ साथ है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप यानी पत्नी और पति के रूप में शक्ति और शिव, ये दुर्गा और काल, जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने, दुर्गा और इस काल ने, यहां देखिएगा, हाँ, दुर्गा और काल ने, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा यानी दुर्गा और शिव ये काल
मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, यज्ञानता में ब्रह्मा इसने पता नहीं क्या संज्ञा दे रहा है इस काल को, ये काल है, ये ब्रह्म है, अपने शिव यानी सर्वव्यापी पर शक्ति सहित दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, अर्थात पति पत्नी विहार किया। फिर तो वहां एक पुरुष प्रकट हुआ। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 102 पर शिव पुराण रुद्र संहिता। वहां एक पुत्र उत्पन्न हुआ। शिव ने कहा वत्स, काल ने कहा बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब क्या हुआ कि तेरा विष्णु नाम होगा। अब क्या सिद्ध होगा, अब आगे देखिए। अब यहां समाप्त होगा ये 6ठा अध्याय। अब ये 7वां अध्याय शुरू होता है रुद्र संहिता का। प्रश्न नंबर 103 पर ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, नारद जी को बता रहे हैं उनके पिताजी ब्रह्मा जी, तत्पश्चात जब विष्णु के उत्पन्न होने के बाद तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने यानी काल ने पूर्ववत प्रयत्न करके पति पत्नी व्यवहार करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन भविष्य ने मुझे तुरंत अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया। अपने आत्मा पवित्र शिव पुराण ने सिद्ध कर दिया कि दुर्गा और शिव सदाशिव यानी काल रूपी भगवान भी कहते हैं इसे। इस काल रूपी ब्रह्म ने, इन दोनों ने अपने संयोग से पति पत्नी व्यवहार से विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति की। ये तो स्पष्ट हुआ। अब ये पुराण का जो वक्ता है और फिर अनुवादक है, ये चक्कर में पड़ गया कि अभी भगवान शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं। इसलिए इन्होंने अनुवाद करते समय शिव पुराण में हिंदी अनुवाद करते समय कुछ गोलमाल कर दिया, लेकिन ये फिर भी छुपा नहीं सके। आगे देखिएगा इसी अध्याय नंबर 9 के रुद्र संहिता, ये वही रुद्र संहिता है, अध्याय नंबर 9, इसके एंड में कति लास्ट में 108 पृष्ठ पे 110 पृष्ठ पे 110 पृष्ठ पे अध्याय 9 में यहाँ क्या लिखा है कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब 4 हो गए ना, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, ये तो गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये शिव ये काल है, ये गुणातीत माने गए हैं। अभी हमने सिर्फ यहाँ ये देखना है कि ये 4 हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश से अब ये और है अलग एक चौथा भगवान जो इनका पिता है, सिद्ध हुआ। अब ये तो है शिव पुराण, और ये इन्होंने थोड़ा सा भ्रमित कर दिया इसमें। अब आपको दिखाते हैं संस्कृत सहित शिव पुराण। ये है संस्कृत सहित, और इसमें अनुवाद भी साथ किया है उन्हीं विद्वानों ने। ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित, श्री शिव महापुराण और ये इसका कौन अनुवाद करता है, विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत, हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। अब देखना इसके रुद्र संहिता अध्याय नंबर 2 में 1 में, ये देखना रुद्र संहिता, ये शिव पुराण है, ये है रुद्र संहिता भाग 2 अध्याय नंबर 1,
इसके मंत्र नंबर 17 में क्या लिखा है? ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव के अंग से प्रकट हैं। महेश उनमें पूर्णांश स्वयं शिव ही हैं। अब देखो इनकी अकल अनुवाद करता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव के अंग से प्रकट हैं। और फिर ये उलझ जा रहा है कि महेश उनमें पूर्णांश स्वयं शिव ही हैं। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बोल रहा है। बोल ब्रह्मा, जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, कहते हैं जब मैं कमल के फूल पर बैठा पाया, जब मेरी उत्पत्ति हुई, मुझे नहीं मालूम है कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो इससे सिद्ध है कि ये कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता, ब्रह्मा जी को पूर्ण ज्ञान नहीं है। ये उलझ पुलझ इसलिए उलझा रहा है जब साथ ये भी कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश शिव से उत्पन्न हुए, और फिर कहते शिव तो वही है। ये अज्ञान की गिठड़ी सारे समाज ने बांध रखी थी। अब दिखाता हूं आपको और इसी शिव पुराण में ही। अब देखिएगा, यही वो शिव पुराण, और इसमें शिव पुराण के रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 में जो आपको मैंने पढ़कर सुनाया, उसी में इसमें कितना अंतर है वहां तो उन्होंने विचलित किया है, अब इसमें स्पष्ट किया है। शिव ने, इसका पृष्ठ नंबर 16 है, ये 16 पृष्ठ पे, इसमें शिव ने पहले इसमें एक आनंद वन का निर्माण किया था। ये थोड़ा सा सुनाऊंगा क्योंकि आपको पहले में, अब वो थोड़ा सा भ्रम निवारण करना है। अक्षेत्र आनंददायक हेतु होने से आनंद कानन और पीछे अभिमुक्त कहा। शिवा शिव के उस आनंद वन में रमण करने पर, हे नारद जी, शिवा दुर्गा शिव ये काल रमण करने पर, स्त्री पत्नी विहार करने से इच्छा हुई कि कोई दूसरा पुरुष निर्माण किया जाए, जिस पर स्वच्छंद विहार करने वाले हम ये भार सब महाभार अर्पण करके निर्वाण शांति का धारण करें, केवल काशी में शयन करें। अच्छा आगे देखो, वह प्रभु इस प्रकार निश्चय करके पराशक्ति के 10वें अंग में सुधा रूपी आवास सत्य भाग से व्यापार करते हुए पति पत्नी व्यवहार स्पष्ट लिखा है। तब उससे त्रिलोकी में एक अति सुंदर पुरुष प्रकट हुआ जो शांत और सत्व गुण से युक्त गंभीरता में सागर के समान था। अब इन्होंने बिल्कुल क्लियर यहां अनुवाद सही कर दिया है। इसमें स्पष्ट किया है कि तब शिवजी बोले, व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम होगा। ठीक हुआ। अब ये स्पष्ट हो गया कि शिव और दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति हुई। और पहले ब्रह्मा की उत्पत्ति भी आपको बता दी गई थी कि इन्होंने, क्योंकि उस अनुवादकर्ता में जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है उसमें थोड़ा भिन्नता करने की चेष्टा की है, गोलमोल की चेष्टा की है, इसमें स्पष्ट किया। अब आपको आगे दिखाता हूं कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा हो गया। विष्णु कहता है ब्रह्मा को, मैं तेरा बाप, और ब्रह्मा कहता मैं तेरा बाप। इसी बात पर दोनों लट्ठम लट्ठा लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और हथियार निकाल लिए। बहुत सी सेनाएं इनकी मृत्यु को प्राप्त हुई। आपस में बहुत गंभीर युद्ध हुआ। उस समय का वर्णन सुनाते हैं कि फिर काल आके प्रकट हो गया। उसने उनके बीच में ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक तेजोमय लिंग स्तंभ, एक खंभासा प्रकट कर दिया और वो उनके दोनों ऊपर नीचे जाकर के उसका लड़ाई तो बंद कर दी। ये देखने लगे ये क्या है, कितना लंबा चौड़ा है, ऊपर नीचे जाने लगे। तो ऐसे ऐसे लंबी कहानी है। भावार्थ ये है कि फिर ये दास ये चाहता है सिद्ध करना कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग हैं, इनका बाप अलग है, जो परमात्मा ने स्पष्ट किया है। तो अब ये सदग्रंथ स्पष्ट कर देंगे पुराण, तो पवित्र हिंदू समाज
परमेश्वर की वाणी को सहर्ष स्वीकार करेगा, क्योंकि हमें भगवान चाहिए। परमात्मा की आवश्यकता सब आत्माओं को है। ये जब से प्रभु से बिछड़ी है तभी से उसकी खोज कर रही है। लेकिन ये नकली संत, नकली पंथ और नकली ये जो गुरुजी परमात्मा तक नहीं जाने देते, वो काल प्रेरित है। अब आपको बताते हैं, देखिएगा, ये है वही शिव पुराण पृष्ठ नंबर 11 पे विश्व संहिता, ये है विद्वेश्वर संहिता 1 और अध्याय 6। नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान से सैया पर अपने गरुड़ादि पार्षदों के साथ संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, सो रहे थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, ओह कौन? ब्रह्मा जी। इनका ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा जी है। और ब्रह्मा जी क्या बोल रहा है? अपनी सब इच्छा से वहां आए। वहां पर एक सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? ब्रह्मा जी पूछ रहा है ब्रह्म ज्ञानी, और के बोल रहा आगे देखिए, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, ब्रह्मा जी कहते विष्णु को, हे बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। स्वामी माने मालिक। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स। अब विष्णु बोला, ब्रह्मानक बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख टेढ़ा क्यों, वक्र क्यों हो गया, टेढ़ा? ब्रह्मा जी बोले, वत्स बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का महापितामह हूं। विष्णु जी बोले, तो यह सब जगत मुझ में स्थित है। तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो और मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस अद्भुत युद्ध देखने को चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। जय हो देवताओं की। अब देवता छुटाने की बजाय, झगड़ा मिटाने की बजाय ऊपर तो फूल बरसाने गए, लड़ो, शाबाश। जगह जोटे लड़ा कर काम में देखे होंगे, खागड़ बिठा कर कौन सा देख। यह तो हमारे देवताओं का और ये हमारे भगवानों की लीला है। एक छोटी सी बात पर तो मेरा बाप नु ना, मैं तेरा बाप, तो मेरा बेटा हो, मैं तो मेरा बेटा। ये तो चौथी पांचवी कक्षा के बालक लड़ा कर जैसे थारे भगवान लड़े। कबीर परमात्मा बता रहे, वो कहा अगर मैं तेरा बाप, वो नुका मैं तेरा बाप, मुक्कम मुक्का गुट्टम गुट्टा। तो पुण्यात्माओं, अब यह सच्चाई बहुत ही स्पीड से ऊपर आएगी, क्योंकि परमात्मा ने यह समय इसलिए चुना है कि अब शिक्षित समाज है। अब इनको भ्रमित नहीं किया जा सकता, भ्रमित हो चुके बहुत। जरा सा भी ये मानव समाज ध्यान देगा इस दास के इन वचनों पर, कुछ ही समय में रोशनी हो जाएगी पूरे विश्व में। लेकिन ये नकली संत और महंत ये शत्रु हैं प्रभु के, शुरू से रहे हैं। ये स्वयं भी नरक में जाते हैं और अपने अनुयायियों को भी वहीं घसीट ले जाते हैं। ये कितने दिन बाद आकर पाएंगे? बहुत ही कम समय, क्योंकि इनका कोई बेस नहीं है, निराधार बातें इन्होंने दुनिया को बता रखी है। अब आगे देखिएगा,
अब आपने पढ़ा ये प्रश्न नंबर 13 पर, प्रश्न नंबर 11 पर। अपने प्रश्न नंबर 11 पर यह पढ़ा जो दास ने भी आपको पढ़कर सुनाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश आपस में लट्ठम लट्ठा हो गए, देवता उन पर फूल बरसाने लगे। फिर इनका युद्ध समाप्त हुआ क्योंकि बीच में स्तंभ डाल दिया। अब ज्यादा ना सुना करके दास केवल अपने उसे पिक पॉइंट पर आएगा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश से अलग है एक वो काल ब्रह्म, जिसको काल भी बोलते हैं। ये देखिएगा, ये है यही विद्वेश्वर संहिता अध्याय नंबर 9 में, और शिव पुराण अध्याय नंबर 17। कौन सी शिव पुराण? ये वाली जो कृष्णदास प्रकाशन से, इसके प्रश्न नंबर पे। पहले आपको गीता प्रेस गोरखपुर वाले से पढ़कर सुनाया था, आपके समक्ष ही पढ़ा जा रहा है, ये कोई अलग नहीं। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुभव करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मर गई थी, उस सब को अपनी शक्ति से जीवाकर उठाया। फिर वो क्या कहता है काल, वो चौथा भगवान, मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 रूप हैं। दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्फल, ये निष्कल है, वैसे निष्फल नहीं, और ईश्वर रूप सगुण है। अब काल कहता, मेरे यह दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूं। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब स्पष्ट कर दिया, अब इस काल ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो। ईश माने स्वामी। तुम ईश नहीं और तुमने अपने आप को ईश यानी भगवान मान लिया, ये बहुत गलत किया। तुम्हारी बुद्धि ठिकाने करने के लिए मैं आया हूं, प्रगट हुआ। अब आगे ये इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये परम यानी भगवान नहीं है, ईश नहीं है, ये मालिक नहीं है। आगे फिर दिखाता हूं। अब इसी शिवपुराण के प्रश्न नंबर 18 पे, ये है शिवपुराण, देखिएगा 18 पे, और विद्वेश्वर संहिता अध्याय नंबर 10। अब यहां देखिएगा नीचे, हे पुत्रो, कौन वो काल ही बोल रहा है। हे पुत्रो, यह कृत, कौन सा कृत? ब्रह्मा को उत्पत्ति का। अब ये क्या बता रहा काल के जो तुम्हारे को ब्रह्मा को उत्पत्ति और विष्णु को स्थिति और शिव को संहार के जो ड्यूटी मैंने तुम्हें दी है, ये तुमने तप किया। उस तप के प्रतिफल में मैंने कृपा करके तुम्हारे को ये 3 काम दे रखे हैं, लेकिन तुम अनुग्रह नहीं कर सकते। अनुग्रह माने जैसे जिसने जैसा कर्म किया वैसा ही फल दे सकते हो मेरे अंतर्गत प्राणियों को, लेकिन तुम कृपा करके उनके कर्म को कम और ज्यादा यानी उनके में कोई लाभ हानि अलग नहीं कर सकते उनके प्रारब्ध के अतिरिक्त। यहां देखना, हे पुत्रो, यह कृत्य आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि उत्पत्ति पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत्य रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। पुण्यात्मा भी देखो,
दास ये सिद्ध करना चाहता है कि ब्रह्मा विष्णु अलग हैं और शिव महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश ये दो अलग हैं, रुद्र अलग हैं। यानी रुद्र इस शिव को भी कहते हैं जो काल का बेटा है, और इसके अतिरिक्त 11 रुद्र और भी हैं। लेकिन ये यहाँ जहाँ पर रुद्र की विशेष, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र जहाँ लिखा जाता है वहाँ तो इस काल के पुत्र की तरफ संकेत है, और अन्य 11 रुद्र और भी हैं जो उनके ऊपर ये काल का बेटा शिव ही प्रधान है। तो यहाँ 4 सिद्ध कर दिए। अब हमने ब्रह्मा विष्णु और महेश से अलग जो भगवान है काल है वो सिद्ध करना है, और ब्रह्मा विष्णु महेश इसके बेटे हैं, पुत्र हैं, ये सिद्ध करना है। ये सिद्ध हो गया। फिर देखिए ये काल कह रहा है कि हे पुत्रों, यह कृत आपने तप किया से प्राप्त किया है, और सृष्टि की उत्पत्ति और जो पालन का आता है, जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन का आता है, उत्पत्ति ब्रह्मा को, पालन विष्णु को, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अनुग्रह यानी कृपा नहीं कर सकते आप किसी पर। जैसा भी मैंने कहा है वैसी सतिथि और उतना ही पालन जो तुम्हारे को मिले उनका संस्कार देना है, और संहार भी उसी समय कर्म अनुसार ही कर सकते हो, इससे कम गति तुम नहीं करोगे। अनुग्रह नहीं कर सकते, किसी पे कृपा नहीं कर सकोगे। यही कारण था कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई चक्रव्यूह में, अभिमन्यु की मृत्यु हुई, श्री कृष्ण जी उसको जीवित नहीं कर सके, जबकि उनका सगा भांजा था, सुभद्रा का पुत्र था, कौरवों पांडवों का कुल नाश हो रहा था, श्री कृष्ण रो रहा था, सुभद्रा टक्कर मार रही थी, शिव कृष्ण अर्थात विष्णु उसे जीवित नहीं कर सका, अनुग्रह नहीं कर सका। यही प्रमाण करती है अपनी शिवपुराण। अब दास यही सिद्ध करना चाहता, शिवपुराण का चैप्टर, शिवपुराण का जो पार्ट है वो अब इस विषय पर समाप्त हुआ। अब आपको सिद्ध हो गया कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, 8 भुजा वाली है, तीनों देवताओं की जननी है। और काल रूपी ब्रह्म भी इसी को कहते हैं, किसको? काल को। आपने शिव पुराण अभी देखा था, फिर देखिएगा जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसमें से सिद्ध करना है कि काल रूपी ब्रह्म कौन है। ये रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 प्रश्न नंबर 101 पर क्या लिखा है कि वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये काल रूपी ब्रह्म ने शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया, और फिर उन्होंने एक समय आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में इच्छा हुई किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर ने अपने वाम भाव पर 10वें अपने लिखा है, इन्होंने ये गलत कर दिया, शिव ने नहीं, वहाँ उसमें स्पष्ट लिखा था शिवा के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर था। उसका नाम क्या है? शिव ने कहा वत्स, इस काल रूपी ब्रह्म ने कहा वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। तो ब्रह्मा कहता है कि तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदा शिव ने पूर्वत प्रयत्न करके उसी तरह दाहिने अंग से मुझे उत्पन्न किया। अब सिद्ध हो गए। अब इन तीन सिद्ध हो गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। पुण्यात्मा, ये सदग्रंथ इसलिए दिखा रहा है दास के वर्तमान में सभी शिक्षित, मानव समाज शिक्षित है, बूढ़े से लेकर और बालक तक सभी अक्षर ज्ञान युक्त है, और हम अब भ्रमित नहीं हो सकते जब ये ज्ञान आंखों देख लेंगे। बोलो सतगुरुदेव सत।